वाराणसी का मणिकर्णिका घाट इस समय चर्चा में बना हुआ है। मणिकर्णिका घाट पर इस समय विकास कार्य चल रहा है और विकास कार्य के दौरान कुछ लोगों ने ये दावा किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि बहुत सारी प्रतिमाएं, बहुत सारे मंदिर तोड़ दिए गए। ये सोशल मीडिया पर दावा किया गया। उसके बाद जिला प्रशासन ने इस पर सफाई दी कि जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री ने मणिकर्णिका तीर्थ क्षेत्र के विकास की एक रूपरेखा तैयार करके 20 करोड़ की योजना बनाई है और उसको लेकर कामकाज चल रहा है। क्योंकि साल भर तक मां गंगा का जल स्तर इतना रहा कि जो विकास कार्य है उसकी शुरुआत हो नहीं पाई और उसके बाद जब विकास कार्य शुरू हुआ और जेसीबी से जब यहाँ खुदाई शुरू हुई, उसके बाद फिर तरह तरह के वीडियो चलने लगे और उसकी हकीकत क्या है वो समझने के लिए हम इस समय मणिकर्णिका घाट पर हैं। मणिकर्णिका घाट यानी पंच तीर्थ घाट है काशी के, उनमें से एक आदिकेशव, पंचगंगा, दशाश्वमेध, मणिकर्णिका और अस्सी, ये पांच जो घाट है वो पंच तीर्थ घाट कहलाते हैं। अति महत्वपूर्ण घाट हैं ये पांचों और उसमें से एक मणिकर्णिका घाट जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। अभिषेक हमारे साथ हैं क्योंकि पर्यटन से जुड़े हुए हैं। जो पर्यटक और तीर्थयात्री यहाँ पहुंचते हैं उनको ये बनारस घुमाते हैं, मणिकर्णिका भी लेकर आते हैं, है ना अभिषेक? तो मणिकर्णिका को लेकर जो तस्वीरें पहले सामने आ रही हैं आपने भी देखी होंगी, क्या है अभिषेक बताइए। देखिए, मणिकर्णिका घाट काशी विश्वनाथ धाम के ठीक बगल में मणिकर्णिका घाट और काशी विश्वनाथ धाम एक जीता जागता उदाहरण है कि जहाँ पे वहाँ पे विस्तार हुआ और विकास हुआ, उसका लाभ आमजन के साथ तीर्थयात्रियों को, पर्यटकों को मिला और पर्यटन का विस्तार हुआ। और जहाँ तक आस्था और श्रद्धा की बात है तो काशी का मणिकर्णिका घाट काशी का एक केंद्र है। काशी वासियों के साथ पूरे भारत के लोग इस घाट से जुड़े रहते हैं और यहाँ पर जो विस्तार और विकास हो रहा है, आने वाले समय में पर्यटकों के साथ सौदा जो करने आते हैं उनको भी इसका एक लाभ मिलेगा। और यहाँ पे जो कुछ मूर्तियों को लेकर जैसे कहा गया है कि मूर्तियाँ यहाँ पे तमाम सोशल मीडिया में भी दिखाया जा रहा है, तो जिलाधिकारी महोदय का भी बयान आया है कि मूर्तियों को संरक्षण किया गया है और मूर्तियाँ जो हैं उनको जब यहाँ पर जब विस्तार और विकास हो जाएगा तो उसे पुनः स्थापित किया जाएगा। और इसके साथ ही जो वहाँ के राजा आए थे इंदौर के यशवंत होलकर जी, उन्होंने भी प्रशासन के जो प्रशासन ने कहा है, प्रशासन ने इनको आश्वस्त किया है कि मूर्तियों का संरक्षण करेंगे और वो भी खुद यहाँ पर आए थे। उन्होंने अपनी जो विरासत है उसको देखा, यहाँ पे मिट्टी को नमन किया। तो हमें लगता है कि जो चीज़ लोगों की आस्था है उस आस्था का पूरा सम्मान जिला प्रशासन करेगा और हम सब काशी वासियों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इसको लेकर हमें जो चीज़ें हैं उसे अब हमें विराम लगाना चाहिए, क्योंकि आपकी भावनाओं का भी सम्मान किया जाता है और उसी भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रशासन भी एक ठोस कदम उठाएगा, हमें लगता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। वाराणसी में जो विकास कार्य चल रहे हैं, विरासत और विकास क्या साथ साथ नहीं चल सकते? इसी को लेकर ये सारा झगड़ा है। विपक्ष के तमाम नेताओं ने ट्वीट करके, उसमें अखिलेश यादव भी हैं, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, उसमें प्रियंका गांधी भी हैं। ये सवाल पूछा जा रहा है कि आप बनारस की विरासत को खत्म करने पर क्यों तुले हैं? ये विपक्ष का आरोप है। तो सच्चाई जानने के लिए इस वक्त हम मणिकर्णिका घाट पर हैं। मणिकर्णिका घाट यानी कहते हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस जगह का नाम है। यहाँ आग कभी ठंडी नहीं पड़ती है और कहते हैं अंतिम स्टेशन है ये, करोड़ों सनातनियों के लिए अंतिम स्टेशन है। मेट्रो में जब आप सफर कर रहे होंगे तो एक ऐसा स्टॉपेज आता है जब अनाउंस होता है गाड़ी इसके आगे नहीं जाएगी, तो ये आखिरी स्टॉपेज है। यहाँ के बाद फिर जो लोग हैं वो गोलोक के लिए प्रस्थान करते हैं। तो बाबा तारक मंत्र देते हैं और 1791 में अहिल्या देवी यहाँ पहुँचती हैं। सांस्कृतिक पुनर्जागरण शुरू करने के लिए हम जो इंदौर की महारानी है अहिल्याबाई, उनको हम जानते हैं। उन्होंने सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कार्य शुरू किया और तमाम उसमें 12 ज्योतिर्लिंग में से महत्वपूर्ण श्री काशी विश्वनाथ सहित तमाम धार्मिक स्थलों का उन्होंने पुनरुद्धार कराया। उसमें से एक ये तारकेश्वर महादेव भी हैं। आप देखिए, तारकेश्वर महादेव का पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार अहिल्या देवी ने कराया। और ये जो तोड़फोड़ आप देख रहे हैं, ये जो चबूतरा टूटा हुआ है, ये इसी का हिस्सा था, लेकिन मंदिर ज्यों का त्यों है। आप देखिए,
तारकेश्वर महादेव ज्यों का त्यों है, बाबा का मंदिर जैसा था बिल्कुल वैसा ही है। चबूतरा को आप देखिए थोड़ा बहुत जरूर तो यहाँ तोड़फोड़ हुई है। एक मढ़ी थी यहाँ, ये कहा जा रहा है कि मढ़ी थी, उसमें से प्रशासन का ये कहना है कि मढ़ी की जो मूर्ति है वो हम हटा लिए हैं। जब काम पूरा हो जाएगा, ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, तो हम एक बार फिर से उसको स्थापित करेंगे। बहुत सारी ऐसी मूर्तियां हैं जो प्रशासन ने यहाँ से निकाला है और बाकी इसको जेसीबी लगाकर इसको हटाया जा रहा था ताकि इसको एक सुंदर स्वरूप दिया जा सके। 20 करोड़ की लागत से सीएसआर फंड से ये काम हो रहा। 20 करोड़ की लागत से 32 जो प्लेटफॉर्म है शवदाह के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो 32 प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ बात करना बहुत मुश्किल हो रहा है, इतना ज्यादा पॉल्यूशन, इतना धुआं है, इतना राख है। तो इसको भी ध्यान में रखकर प्रशासन कई चिमनियां लगा रहा। आप देखिए उधर आपको दिखाई दे रहा होगा डेवलपमेंट जो चल रहा है, तो कई चिमनियां बननी है, 32 प्लेटफॉर्म बनने हैं। आप सामने देखेंगे तो आपको विश्राम स्थल दिख रहा होगा, बैठने के लिए जगह बनाया जाएगा, आरओ वाटर की व्यवस्था कराई जाएगी। क्योंकि हकीकत यही है कि पिछले कई सालों से जो मणिकर्णिका है या हरिश्चंद्र घाट है या बनारस के बहुत से ऐसे जगह हैं जहां डेवलपमेंट होना चाहिए था, आप देखिए कि बिल्कुल उसको छोड़ दिया गया था। अब जब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है तो इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया का ओल्डेस्ट लिविंग सिटी, प्राचीनतम जीवंत शहर कहते हैं बनारस को, और मार्क ट्वेन ने तो कभी कहा ही था कि परंपरा से भी प्राचीन, इतिहास से भी पुरातन और किंवदंतियों से भी पुराना ये वो शहर है। तो इस शहर में अगर डेवलपमेंट कराना है तो इस तरह की चीजें सामने आएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन पौराणिक जो स्वरूप है काशी का वो नहीं बदलना चाहिए। ये तारकेश्वर महादेव, ये पौराणिक मान्यता है तारकेश्वर महादेव की। आप उधर देखेंगे मसानेश्वर महादेव, ये भी पौराणिक मान्यता वाला मंदिर है। आप देखें वो गुंबद आपको दिखाई दे रहा होगा, वो ज्यों का त्यों है, उसका भी संरक्षण करना है। प्रशासन ने कहा है कि ये दो मंदिर तारकेश्वर महादेव और मसानेश्वर महादेव, इनका संरक्षण होगा। कुछ मूर्तियां हटाई गई हैं, उनको हम पुनर्स्थापित करेंगे। जो सीढ़ियां बनाई गई थी उनमें से कई सीढ़ियां टूटी हैं, क्योंकि सीढ़ियों को टूटना ही था। सीढ़ियों में कुछ आकृतियां थी जिसको कहा जा रहा कि वो देवी देवताओं के स्वरूप में वाले थे, वो सीढ़ियां कुछ डिस्टर्ब हुई हैं, नष्ट हुई हैं। लेकिन जो मूर्तियां थी उसमें अहिल्याबाई की भी मूर्ति थी, उसको निकालकर प्रशासन का कहना है कि हम रख लिए हैं और उसका हम संरक्षण कर रहे हैं। जब विकास कार्य संपन्न करा दिया जाएगा तो हम एक बार फिर से उनको स्थापित करेंगे। जब आप मणिकर्णिका जैसे जगह की रिपोर्टिंग करते हैं तो आपके दिमाग में ये बात जरूर होनी चाहिए कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ ये स्थल है। और जो लोग ये सीधे लिख रहे हैं डाइंग काशी या काशी में परंपराएं खत्म हो रही हैं, या तो वो काशी को नहीं समझ रहे हैं या तो परंपरा को नहीं समझते हैं। विकास, धरोहर और परंपरा ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। परंपरा जो पौराणिक मान्यता से निकली है, बाबा तारक मंत्र देते हैं और व्यक्ति जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त होता है, ये पौराणिक मान्यता है। और इस पौराणिक मान्यता की वजह से परंपरा बनती है और परंपरा के अनुसार यहाँ शवदाह होता है। तारकेश्वर मंदिर जो है, इसका मतलब यही है कि बाबा तारकेश्वर महादेव के रूप में तारक मंत्र देते हैं। और जो विकास कार्य हैं वो पौराणिक मान्यता और परंपरा को ध्यान में रखकर ही होना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि तारकेश्वर महादेव और मसानेश्वर महादेव अपनी जगह यथावत है। अहिल्याबाई की मूर्ति को भी यहाँ से निकाल लिया गया है, वो भी सुरक्षित है, उनका भी संरक्षण होना है। कुछ जो सीढ़ियां टूटी हैं, निश्चित रूप से प्रशासन को भी इस ओर ध्यान रखना होगा कि जहां तक हो सके, जितना हो सके उसका संरक्षण होना चाहिए। ये स्थिति ठीक नहीं है। थोड़ा आपको बचा कर इस एरिया का डेवलपमेंट करना चाहिए, क्योंकि करोड़ों लोगों की आस्था के विषय से जुड़ा हुआ है। मैं खुद एक सनातनी हूं। मैं ये भी चाहूंगा कि जब मेरा अंतिम संस्कार हो रहा हो तो जो भी मेरे कुटुंब, समाज, परिवार के लोग यहाँ आए हों, उनको कम से कम ऐसी स्थिति मिले कि वो बहुत आराम से मुझे यहाँ से रवाना करें। अभी हकीकत ये है कि बहुत कंजेस्टेड एरिया है, लोगों को इंतजार करना पड़ता है, अव्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, और कहीं आपको अगर 3 से 4 घंटे का समय लगता ही है तो कम से कम बैठने की एक व्यवस्था, एक समुचित व्यवस्था हो, जहां आप एक वेटिंग रूम का एक कंसेप्ट हो,
विश्रामालय हो जहां आप बैठकर इंतजार कर सके। तो ये अभी बहुत सारा काम यहाँ होना है। एक स्टैंड होना चाहिए, गाड़ियां कहाँ तक आएंगी या जो लोग आए हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है। बाढ़ के दिनों में जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि बाढ़ की वजह से जल स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि विकास कार्य हो नहीं पाया, 1-1.25 साल लग गया उसमें। तो बाढ़ के दिनों में शवदाह की स्थिति बहुत बहुत क्रिटिकल सिचुएशन से गुजरता है उस समय। आप समझिए कि घंटों लाइन लगाना पड़ता है, क्योंकि तब सीढ़ियों पर शवदाह होता है, ये नीचे शवदाह नहीं होता है। तो ये इस पूरे इलाके में जब डेवलपमेंट करना है बहुत देर तक खड़ा रहना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर सरकार यहाँ डेवलपमेंट कार्य करा रही है। डेवलपमेंट कार्य के दौरान कुछ सीढ़ियां टूटी जहां देवी देवताओं के चित्र बने हुए थे, उसको लेकर सोशल मीडिया में जो जिस तरीके से प्रचार किया जा रहा है मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ ये स्थल है। अभी भी जो पौराणिक मान्यता वाले स्थल हैं वो अपनी जगह पर हैं और यथावत हैं। इनका संरक्षण भी होगा और इनको एक बार फिर से उसी जगह पर स्थापित किया जाएगा जहां वो थे। तो मणिकर्णिका घाट पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसको लेकर इस समय सोशल मीडिया पर हाय तौबा मचाई जा रही है। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Find Finer Finesta.